चुंबक को लोहे के पीछे भागते हुए देखा है? नहीं ना? लोहा खुद चुंबक की तरफ खिंचा चला आता है। लेकिन इंसानों की दुनिया में उल्टा हो रहा है। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पागलों की तरह, सुबह से शाम तक, सालों साल। और नतीजा, हम थक जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन पैसा पैसा हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहता है। सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अब तक उल्टी दिशा में दौड़ रहे थे। अगर मैं कहूं कि अमीर बनने के लिए दौड़ना नहीं, बल्कि रुकना जरूरी है। आज की यह कहानी आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को हिलाकर रख देगी। यह कहानी मेहनत की नहीं, फ्रीक्वेंसी की है। अगर अगले 10 मिनट आपने इस वीडियो को दे दिए, तो हो सकता है आप अपनी गरीबी को आखिरी बार देख रहे हों। एक बार की बात है। रोहन नाम का एक युवक, जो अपनी कर्ज और गरीबी से तंग आ चुका था, एक मशहूर फकीर के पास पहुंचा। रोहन ने गुस्से में अपनी फटी हुई जेब दिखाई और कहा, बाबा, मैंने इंजीनियरिंग की, एमबीए किया, दिन में 12 घंटे नौकरी करता हूं, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं बचता। और वो सामने वाली दुकान का अनपढ़ मालिक करोड़ों में खेल रहा है। भगवान नाइंसाफी क्यों कर रहा है? फकीर जोर से हंसा। उसकी हंसी में कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गहरा रहस्य था। फकीर ने कहा, बेटा, अगर मेहनत से ही सब कुछ मिलता तो गधा जंगल का राजा होता, शेर नहीं। रोहन चिढ़ गया, तो क्या मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाऊं? फकीर ने अपनी झोली से एक बटरफ्लाई नेट निकाला और कहा, जाओ, उस सामने वाले बगीचे से सबसे सुंदर तितली पकड़ कर लाओ। रोहन दौड़ता रहा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन जैसे ही वह किसी तितली के पास जाता, वो उड़ जाती। 1 घंटे बाद वह खाली हाथ, हाँफता हुआ वापस आया। फकीर मुस्कुराया। उसने रोहन को अपने पास बैठाया और अपनी हथेली पर थोड़ा सा शहद और कुछ फूलों का रस लगा लिया, और बस चुपचाप बैठ गया। महज 5 मिनट के अंदर एक सुंदर तितली उड़ते हुए आई और फकीर की हथेली पर बैठ गई। फकीर ने रोहन की आंखों में झांका और कहा, पैसा भी इस तितली की तरह है बेटा। जितना तुम इसे पकड़ने के लिए भागोगे, यह तुमसे उतना ही दूर भागेगा। लेकिन अगर तुम बगीचा बन जाओगे तो यह खुद तुम्हारे पास आएगा। रोहन को उस दिन जीवन का सबसे बड़ा सबक मिला, जो मैं आज को बताने जा रहा हूं। इसे ध्यान से सुनिए। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। 1. द चेसर्स, पीछा करने वाले, और 2. द अट्रैक्टर्स, आकर्षित करने वाले। फकीर ने रोहन को 3 ऐसे नियम बताए जो अमीरी का आधार है। नियम 1, अपनी औकात नहीं, वैल्यू बढ़ाओ। फकीर ने कहा, बाजार तुम्हें इस बात का पैसा नहीं देता कि तुम कितने अच्छे इंसान हो या तुम कितनी मेहनत करते हो। बाजार तुम्हें पैसा देता है उस समस्या के बदले जिसे तुम हल करते हो। अमीर बनना है तो ये मत सोचो पैसे कैसे मिलेंगे, ये सोचो मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं जो कोई और नहीं दे पा रहा। नियम 2, रेडियो फ्रीक्वेंसी का नियम। अगर तुम्हें 90.3 एफएम सुनना है, तो तुम थोड़ा टैप ट्यून करके गाना नहीं सुन सकते। तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी। गरीबी एक फ्रीक्वेंसी है। जब तुम कहते हो, मेरे पास पैसा नहीं है, महंगाई बहुत है, मैं गरीब हूं, तो तुम ब्रह्मांड को यही सिग्नल भेज रहे हो। अमीर लोग जेब खाली होने पर भी दिमाग से अमीर होते हैं। वे कमी के बारे में नहीं सोचते, वे मौकों के बारे में सोचते हैं। नियम डिटैचमेंट। फकीर ने कहा, जिस चीज के लिए तुम डेस्परेट ताब होते हो, वो चीज तुमसे डरती है। पैसा एक ऊर्जा है, पानी की तरह, इसे बहने दो, इसे जकड़ कर मत रखो। जब तुम इस डर से मुक्त हो जाते हो कि पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, तभी असली दौलत तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। रोहन वापस शहर आया। उसने नौकरी नहीं छोड़ी, लेकिन उसने अपना नजरिया बदल दिया। उसने पैसे के पीछे भागना बंद किया और अपनी स्किल्स पर काम करना शुरू किया। उसने शिकायत करना बंद किया और समाधान ढूंढना शुरू किया। कुछ ही सालों में वही रोहन जो कल तक चंद रुपयों के लिए रो रहा था, आज दूसरे लोगों को नौकरियां दे रहा था। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है, यह आपकी है। सिस्टम चाहता है कि आप डरे रहें, लेकिन पिंजरे का दरवाजा खुला है। आपको बस यह समझना है कि आप एक शरीर नहीं, एक ऊर्जा है। अगर आप अपने अंदर की कमियों को दूर कर दें, अपने डर को जीत लें और खुद को इतना काबिल बना ले कि सफलता आपकी मजबूरी बन जाए, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। अब सवाल यह है, क्या आप आज से तितली के पीछे भागना बंद करेंगे और अपना बगीचा बनाएंगे? अगर आप इस माइंडसेट शिफ्ट के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में लिखिए, आई एम अ मैग्नेट। मैं चुंबक हूं।